तो जैसा कि आपने एपिसोड 81 की फर्स्ट नोवेल के पार्ट के अंदर देखा, जब जियन फर्स्ट एडिटर को मास्टर योलो के बारे में बताते तो उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस वजह से वो बताते कि अगर तुम्हें मास्टर योलो को ढूंढना है तो तुम गलती से भी जाकर डायरेक्ट होलुप सोल से मत भिड़ जाना, क्योंकि होलुप सोल एक बहुत ही पावरफुल संगठन है। उसने एक बार तो ग्रेट एल्डर को भी पीट दिया था। ये सुनते ही जियन काफी ज्यादा शॉक हो जाते क्योंकि वो एक दाऊजोंग है, फिर भी वो पिट गए। मगर तभी फर्स्ट एल्डर को कुछ याद आ जाता है और जियान से बोलते कि मुझे तुम्हारे मास्टर योलो के कुछ दोस्तों के बारे में पता है जो कि मास्टर योलो के लिए जान भी देने के लिए तैयार होंगे और उनकी पावर भी काफी ज्यादा है। ये सुनते ही जियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलते कि आप उनके बारे में जानते हो, उनका नाम क्या है। ये सुनते फर्स्ट एड एकदम छाती चौड़ी करके बोलते फेंग जुनजे। ये सुनते जियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये नाम तो उसने पहले भी सुन रखा था मास्टर के मुंह से और सेम ही नाम फर्स्ट एड ले रहे। इस वजह से मुझे लगता है कि ये मास्टर के काफी ज्यादा करीबी रही है। ये सुनते फर्स्ट एड बोलते कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे, ये मास्टर के काफी ज्यादा करीबी थे। जब अचानक से मास्टर ने एकदम से द्वीकी कॉन्टिनेंट से गायब हो गए थे तो फेंग जुंग ने काफी ज्यादा ढूंढा था मास्टर योलो को पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर। मगर जब फेंग फेंग ने ये अफवाह फैला दी कि मास्टर योलो एक पिन बनाते हुए मारे गए तो सभी लोगों को इस पे बिलीव हो गया था। मगर फेंग जुंग फिर भी नहीं माने थे और वो फिर भी द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर ढूंढते रहते थे और साथ ही उन्हें हैंगपिंग के ऊपर भी डाउट था। इस वजह से वो हैंगपिंग को भी मारने के लिए यहाँ ढूंढ रहे होते, मगर हैंगपिंग यहाँ पर आकर छुप गया था, वरना वो उनके हत्थे चढ़ जाता तो वो बहुत ही आसानी से उसे भी मार डालते। मैंने तो यहाँ तक सुना कि वो मास्टर योलो को ढूंढने के चक्कर वो कई बार होलुप सोल से भी भिड़ गए थे। इसलिए जना अगर तुम उन्हें एक बार ढूंढ लेते तो वो तुम्हारी बहुत ही मदद करेंगे। कहने के लिए वो मास्टर योलो के दोस्त थे, मगर उनका रिश्ता इस तरीके का था कि भाईचारा भी उनके सामने शर्मा जाए, इसलिए तुम्हें सबसे पहले उन्हें ही ढूंढना चाहिए। सुन के जन बोलता है ये सब तो ठीक है, मगर मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, द्वीकी कॉन्टिनेंट तो काफी बड़ा है और मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो ये सुन के फर्स्ट होता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, ये तो तुम्हारी किस्मत के ऊपर है, क्योंकि वो अंदर सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि हमारे ग्रेट एल्डर भी उसके सामने पानी भरती है। बस तुम्हें मैं यही सलाह दूंगा कि तुम खुद जाकर उन्हें ढूंढो, क्योंकि ये बात लीक हो जाती है कि तुम मास्टर योलो के चेले हो तो फेंगजुन जो तुम्हारे पास पहुंचे ना पहुंचे, मगर होलुप सोल जरूर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और फिर तुम्हारी बैंड बजा देगा। इसलिए चुपचाप जाकर तुम खुद ही फेंगजुन को ढूंढना। और इस केस में मैं अपनी बात करूं तो ये सभी केस मेरी औकात के बहुत ही बाहर है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जिन कहता है ये बात मैं समझता हूँ, भली बात है और आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद ही जाकर ढूंढ लूंगा उनको। मगर आप अभी के लिए मुझे कुछ हेवनली फ्लेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि मैं उसी की मदद से पावरफुल हो सकता हूँ और मुझे सबसे पहले पावरफुल बनना है। और मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है कि आपके पास जरूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी हेवनली फ्लेम से रिलेटेड। वहीं पे जियान का इतना मक्कल लगाने के बाद फर्स्ट एड सोच विचार करने लगते इसके बारे में। तभी उन्हें अचानक से कुछ याद आ जाते और जियान से बोलते कि मुझे एक हेवनली फ्लेम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। ये सुनते जियान की आंखों में भी चमक आ जाती है और वो फर्स्ट एड से पूछने लगता है उसके बारे में। तभी फर्स्ट एड बोलते कि जियान तुमने कभी बर्निंग फ्लेम वैली का नाम सुना है? ये नाम सुनते जियान एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि मास्टर ने इसके बारे में कई बार जियान को बताया और साथ ही जो जियान 3 स्टेज चेंजेस यूज करता है वो इसी सेट की टेक्निक है। और साथ ही मास्टर ने ये बताया था कि इनके पास भी एक हेवनली फ्लेम है। तभी फर्स्ट एड बताते कि इनके पास भी एक हेवनली फ्लेम है और इस हेवनली फ्लेम का नाम है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम और इसकी हेवनली फ्लेम रैंकिंग में इसकी रैंक है 12 और ये फॉलन आर्ट फ्लेम से काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे जन ये इन्फॉर्मेशन सुनते अपना सर पकड़ लेते, क्योंकि इसके बारे में मास्टर ने ऑलरेडी जियान को बता रखा था। और साथ ही ये बताया था जो बर्निंग फ्लेम वैली वो कोई मामूली सेक्शन नहीं है, जो जियान मुंह उठाकर वहां पर पहुंचा और उनसे हेवनली फ्लेम को ले ले। अभी के लिए जियान गलती से भी उनसे जाकर भिड़ जाते तो वो लोग मार मार के जियान का सुसु निकाल देंगे। और वहीं पे फर्स्ट एड तो अपने हाथ उठा देते और बोलते कि हम पे तो यही इन्फॉर्मेशन है, चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हेवनली फ्लेम के बारे में। और साथ ही मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा गलती से भी उनसे जाके भिड़ मत जाना, नहीं तो वो मार मार के ना सुसु निकाल देंगे, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली के लोग बहुत ही खूंखार होते, जब तक वो तुम्हें मार नहीं डालेंगे तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जियान भी हमेशा ला देते क्योंकि वो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस तरीके की हरकत करता तो मारा जाएगा और फिर मास्टर और फादर के बचाने का उसका जो सपना वो सपना ही का सपना रह जाएगा। तभी जन फर्स्ट एड से कुछ बोलने वाले हो तभी एक आवाज आती है, अगर तुम गलती से बर्निंग फ्लेम वैली पहुंच गए फिर भी तुम हेवनली फ्लेम को नहीं ले पाओगे, क्योंकि उन लोगों ने उस पर झाड़ फूक कर रखी है। इस वजह से उसे सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो उनकी की मेथड का प्रैक्टिस करता है। ये सुनते जैन के एकदम से कान खड़े हो जाते और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उस रूम के गेट को तोड़ देता है जिसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है। तो जिन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और उस लड़की की गर्दन को दबोच लेता है। और जब जिन उस लड़की को देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है तुम, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं वो पैन गेट की सिलेन थी, जो कि कुछ टाइम पहले पैन गेट के अंदर टियर 4 की पिन को रिफाइन कर रही थी। अभी जन गुस्से से बोलता है ओए चश्मे तू हम लोगों के ऊपर नजर रख रही है क्या? तभी फर्स्ट एड भी उस लड़की को देखते और उसके ऊपर गुस्सा होने लगते और बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं जिनन एकेडमी की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पर बिना पूछे नहीं आ सकती है। तो ये सुनते सिलेन बोलती है कि ग्रैंडपा मेरा यहाँ पर आने का कोई बुरा मकसद नहीं है। और जब ग्रैंडपा नाम सुनता है एकदम से शॉक हो जाता है और फर्स्ट एड की तरफ देखता है तो फर्स्ट एड बोलते है मेरी पोती जैसी है, जो कि ये मेरे जिगरी दोस्त की पोती है और इस वजह से ये मुझे भी ग्रैंडपा बोलती है और ये नेक्स्ट ईयर ही जिनन एकेडमी आई है यहाँ पे थोड़ा कुछ सीखने के लिए। तो ये सुनते सिलेन की गर्दन को छोड़ देता और उससे बोलता कि तुमने जरूर कोई पिल खाई होगी तभी तुम इतने टाइम से मेरी नजरों से बची हुई थी। ये वर्ड सुनती सिलेन एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती वाह क्या नॉलेज इस लड़की की, एक बार में ये सब कुछ समझ गया। मगर तभी सिलेन अपने आप को नॉर्मल करती और बोलती कि मैं यहाँ पर छुपकर आपकी बातों बिना मतलब में नहीं सुन रही थी, इसका एक रीजन है, क्योंकि आपने पैन गेट के अंदर बोला था कि आपको एक हेवनली फ्लेम चाहिए, इस वजह से मैं आपका पीछा कर रही थी। और साथ ही 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को लेने के जो सपने आप वो निकाल दीजिए अपने दिमाग से, क्योंकि आप उसे किसी भी कीमत पे नहीं ले सकते। ये सुनती
जिन एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि ये लड़की तो एकदम से सीधा मना कर रही है हेवनली फ्लेम को लेने से। तभी सेलेन अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए बोलते कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है, बर्निंग फ्लेम बेली के पास 100 साल से भी ज्यादा है। इस वजह से उनके पावरफुल एल्डर ने उसके ऊपर इतने ज्यादा जादू मंत्र 3 कलंदर किए, जिस वजह से अब वो हेवनली फ्लेम कोई और ले ही नहीं सकता है। अगर फिर भी तुम्हें उसे लेना तो तुम्हें उनकी स्पेशल की मेथड का यूज करना होगा। ये सुनते ही जियान ने जो थोड़े बहुत सपने सजाए थे वो एकदम से सारे बिखर जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए वो मास्टर की मेथड का यूज करता है और इस वजह से वो दूसरी कोई और की मेथड का यूज नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो मुंह लटका के फर्स्ट एड की तरफ देखते तो फर्स्ट एड बोलते देखो जियान, ये लड़की अगर ऐसा बोली तो जरूर इसकी बात में दम होगी, क्योंकि ये लड़की सेंट्रल प्लेन से आई है और सेंट्रल प्लेन के अंदर ही बर्निंग फ्लेम वैली है। इस वजह से इसे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उनकी। और फिर फर्स्ट एड सिलेन के बारे में सबको जियान को बता देती है। तो जियान भी वो सब सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलते कि ये लड़की सच में सेंट्रल प्लेन से आई है, क्योंकि सेंट्रल प्लेन के बारे में जियान जानता है। वो इस द्वीप कॉन्टिनेंट का मिड पॉइंट है और वहीं पे सारे दिग्गज लोग रहते हैं। तभी फर्स्ट एड भी बोलते अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें सेंट्रल प्लेन जाना होगा, साथ ही तुम्हें वहीं पर ही अपनी छोटी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये सुनती जियान एकदम से देवदास बन जाता है और उसकी यादों में चला जाता है। तभी फर्स्ट एड जियान से बोलते ओ छोटे बाहर आ जा उसकी यादों से। तो जियान भी अपने आप को संभालता है और सिलेन को घूर घूर के देखने लगता है, क्योंकि उसे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि सिलेन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उसे बिना मतलब तो जरूर नहीं देगी, जरूर उसका कोई ना कोई मकसद है। और जब सिलेन भी जियान को इस तरीके से घूरती हुई देखती तो बोलती अरे आप मुझे ऐसे मत घूरो, अगर आप असलियत में हेवनली फ्लेम लेना चाहते तो मैं उसकी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, मगर उससे पहले आपको 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम के बारे में भूलना होगा, क्योंकि वो तो आपकी औकात से बाहर है। तो ये सुन के जियान बोलता है तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है हेवनली फ्लेम से रिलेटेड? तो ये सुन के सिलेन बोलती हाँ मैं एक हेवनली फ्लेम के बारे में जानती हूँ और उसके जो लेने के आपके चांसेस है वो 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम से कहीं ज्यादा है। ये सुनती है जियान के एकदम मन में लड्डू फूटने लगते और बोलते कि सच में एक हेवनली फ्लेम? अगर सच में उससे रिलेटेड तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे वो हेवनली फ्लेम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। तो ये सुन के सिलेन बोलती आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको जरूर बताऊंगी हेवनली फ्लेम के बारे में, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आप एक टियर 6 के एल्केमिस्ट हो। तो ये सुनती है जियान बोलते हैं हाँ मैं टियर 6 का एल्केमिस्ट हूँ। ये सुनती है सिलेन की आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और जियान से बोलती है मैं आपको हेवनली फ्लेम से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगी, बस आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। ये सुनती है थोड़ी देर के लिए एकदम से शांत हो जाता है, मगर कहता है ठीक है बताओ तुम्हें क्या प्रॉमिस चाहिए। सुनती है सिलेन बोलती है तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मेरी फैमिली को पिल टावर के अंदर एक एल्डर की सीट की पोजीशन को दिलाने में। ये सुनती है जियान की एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो पिल टावर के बारे में भली बात ही जानता है। पिल टावर कोई मामूली जगह नहीं, उसके अंदर पाए जाते हैं इस द्वीप कॉन्टिनेंट के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट। इसी वजह से उसके अंदर एक एल्डर की पोजीशन को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी फर्स्ट एल्डर भी अपनी सीट से खड़े हो जाते और बोलते सिलेन तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे क्लैन को फिर से पिल टावर के अंदर एक एल्डर की सीट दिलवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिन अभी के लिए एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है और वहाँ पर तो एक टियर 7 के एल्केमिस्ट के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस वजह से जियान की मदद से तुम एक एल्डर पोजीशन तो नहीं ले सकती हो पिल टावर के अंदर, ये तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये सुनकर सिलेन भी एकदम से जोश में आ जाती है और बोलती कि मुझे भी पता है अभी के लिए जियान के टायर को देखा जाए तो उससे सीट लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर जरा एक बार इसे ध्यान से देखो, इसने अभी कल ही चलना सीखा होगा मगर ये टियर 6 पे पहुंच चुका है। इस तरीके का टैलेंट तो पिल टावर के अंदर भी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर वो डायरेक्ट जियान से बोलती है मैं तभी इन्फॉर्मेशन दूंगी हेवनली फ्लेम के बारे में जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम मेरी मदद करोगे। ये सुन के जिन सोच विचार करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि पिल टावर कोई मामूली जगह नहीं, उसकी पावर होलोसोल जितनी है। इस वजह से अगर उसने एक बार उसमें कदम रख दिया तो उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और यही सभी चीजें जियान अपने दिमाग में सोच रहा होता है और वहीं पे सिलेन जियान को एकदम चुपचाप देखती तो वहां से खड़े होकर जाने लगती है और उसे लगने लगता है कि जियान शायद उसकी मदद नहीं करेगा। और वो रूम से निकलने वाली होती तभी जियान बोलते देखो मैं इसके बारे में गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारे सेक्टो पिल टावर के अंदर एक एल्डर सीट दिलाई दूं, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे काफी अच्छी एल्केमिस्ट आती हैं, मगर तुमने मुझे हेवनली फ्लेम के बारे में एकदम जेन्युइन नॉलेज दी तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अपनी एडी से लेके सर तक का जोर लगा दूंगा तुम्हारे सेक्ट को पिल टावर के अंदर एक एल्डर सीट की पोजीशन को दिलाने में। ये सुनती सिलेन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और झट से जियान के सामने आ जाती है और उसे उम्मीद से देखने लगती है। तभी जियान बोलते कि अब तुम्हारी बारी है हेवनली फ्लेम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की। ये सुनती सिलेन एक गहरी सांस लेती है और बोलती है ये जो हेवनली फ्लेम है वो भी पिल टावर से रिलेटेड है और मैं पिल टावर के बारे में इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरा जो सेक्ट है वो काफी टाइम से एल्डर रहा है पिल टावर के अंदर, और इसलिए मुझे पता है कि पिल टावर के अंदर भी एक हेवनली फ्लेम है। ये सुनती जियान बोलता है अगर पिल टावर के अंदर हेवनली फ्लेम है तो फिर तो मुझे भूल जानी चाहिए। और ये नहीं इसलिए बोल रहा था क्योंकि पिल टावर कोई मामूली जगह नहीं है, जीनन अकेडमी नहीं जो मुंह उठाकर आया और उसने फॉलन आर्ट फ्लेम को ले लिया, अगर गलती से भी कोई उनकी हेवनली फ्लेम को छू लेगा तो उनकी माँ बहन एक कर देंगे। इसलिए जियान सोचता है अगर उसे मरना है तो वो जाकर बर्निंग फ्लेम वैली से मर जाएगा, जाकर पिल टावर से पंगा नहीं लेगा। तभी सिलेन बोलते कि तुम्हें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टैलेंट है तो तुम्हें उसे लेने का एक चांस मिल सकता है और इसमें पिल टावर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। ये सुनती जियान की एकदम से आंखें चमक उठती है और बोलते अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें उस हेवनली फ्लेम का नाम भी पता होगा। और इस टाइम जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तभी सिलेन बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो हेवनली फ्लेम आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। ये सब सुनने के बाद तो जियान को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और बोलता जल्दी से जल्दी बताओ उसके बारे में, अब तो मुझे एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा उसके बारे में जानने के लिए। तभी सिलेन हंसती हुई बोलती कि आप 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में जानती हो। ये नाम सुनते ही एकदम से जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिन अभी के लिए एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है, इस वजह से उसे हेवनली फ्लेम के रैंकिंग के बारे में बहुत
बहुत ही अच्छे से पता है और उसे ये भी पता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को एक और नाम से पुकारा जाता है, वो 3000 स्टार बर्निंग फ्लेम। और यहीं पे इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये रैंक में आती है 9th नंबर पे और ये मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम से भी 2 लेवल ज्यादा है। यहाँ तक कि इस हेवनली फ्लेम के बारे में कहा जाता है ये हेवनली फ्लेम स्टार में बनती है और इसे बनने में काफी टाइम लगता है और जब ये धरती के ऊपर आती है तो हजारों किलोमीटर के एरिया को जलाकर राख कर देती है और इसकी जो सोचने समझने की ताकत है वो नॉर्मल इंसान से कई गुना ज्यादा है। इस वजह से इसे कोई पकड़ भी नहीं पाता है। मगर जिस बंदे के पास इस द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर ये हेवनली फ्लेम थी तो उस बंदे को मारने के लिए हजारों लोग आए थे, मगर फिर भी उसे कोई नहीं मार पाए क्योंकि ये हेवनली फ्लेम उस बंदे को कभी मरने ही नहीं देती है। अगर उसके हाथ कट जाएगा तो वो हाथ को उगा देती है, अगर पैर कट जाए तो पैर को भी सही कर देगी, अगर हथियार कट जाए तो पता नहीं। मतलब सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो चिकना डेडपुल बना देती है। मगर ऐसा भी नहीं बंदा कभी मरेगा नहीं। अगर कोई बॉडी उसके हार्ट के ऊपर हमला करता है तो ये हेवनली फ्लेम उसे हील नहीं कर सकती है। मगर हाँ, आप लोग मेरे दिल को जरूर हील कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, साथ ही कमेंट करके, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जिन इसे लेने के लिए कौन सी फील्डिंग सेट करेगा और साथ ही जिन अपने लिए कैसे वोन विंग्स बनाएगा, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।